हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, एजी टीच चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज फिर से हम एक नई कहानी सुनते हैं और देखते हैं। पर इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है किंग लॉयन की, यानी जंगल के शेर की। एक जंगल में अपनी गुफा में एक बहुत बड़ा शेर रहता था, जो उस जंगल का राजा था। वह बहुत अच्छा था। अपने सभी जानवरों का, जो उस जंगल में रहते थे, उनका बहुत ध्यान रखता था। और जानवर भी ऐसे थे कि अपने राजा का कहना मानते थे। जैसे ही राजा उन्हें कोई आज्ञा देता था तो वह दौड़े चले आते थे और अपने राजा की बात मानते थे। इस तरह उस जंगल में बहुत ही खुशहाली थी। राजा और प्रजा बहुत सुखी थी। सभी जानवर अपने राजा का समर्थन करते थे और राजा उनकी देखभाल करता था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील थी। उस झील में सभी पशु पक्षी आकर नहाते थे, पानी पीते थे और खुशियाँ मनाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस झील के पास एक बहुत बड़ी छिपकली कहीं से आ जाती है। वह छिपकली मगरमच्छ की तरह बहुत बड़ी थी और आने वाले सभी जानवरों का झील पर शिकार करने लगी। जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आता था तो वह छिपकली उसको पकड़कर खा लेती थी। इस तरह कई दिन बीत गए और उस जंगल के जानवर कम होने लगे। तभी आपस में सब सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, इस छिपकली से कैसे बचें। यह तो चुपचाप पीछे से आती है और जानवर को पकड़कर खा लेती है। इसका तो कोई उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे तो जंगल के जानवर ही कम हो जाएंगे। यह सोचकर वह सभी मिलकर अपने राजा शेर के पास जाते हैं और उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। जंगल के राजा शेर से कहते हैं, महाराज, यहाँ पर एक बहुत बड़ी छिपकली आई हुई है जो कि सभी जानवरों को चुपचाप पकड़कर खा लेती है। वह झील के किनारे छिपकर रहती है और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने के लिए जाता है, पीछे से आकर चुपचाप उसको पकड़कर खा लेती है। हम क्या करें, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे वह यहाँ से चली जाए। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है और जब शुतुरमुर्ग उसको सारी बात समझाता है तो शेर बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगता है गुस्से के मारे और कहता है, ऐसी बात है तो अब मैं इस छिपकली को नहीं छोड़ूंगा। इसने तो पूरे जंगल को परेशान कर रखा है। मुझे क्या पता था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। यह कहकर उसने अपने सेनापति बाज को बुलाया और उससे कहा, जाओ जंगल में देख कर आओ कि वह गंदी छिपकली कहाँ पर छिपी बैठी है जो सभी जानवरों का शिकार कर रही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम बस मुझे देखकर बता दो कि इस समय वह कहाँ है। यह सुनकर वह बाज दूर दूर तक उड़ान भरी और देखता रहा, लेकिन उसको वह कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, कहीं पर छिपकर बैठी हुई थी। तभी वह अपने दोस्त गिरगिट के पास जाता है और उसको पूछता है, क्या तुमने उस मोटी छिपकली को देखा है। तो गिरगिट उसको बताता है कि हाँ, वह तो झरने की तरफ जा रही थी और जैसे ही कोई जीव जानवर वहाँ आएगा वह उसको पकड़कर खा लेगी। यह सुनकर वह बाज उसको देखने के लिए झरने के पास जाता है, जहाँ पर वह उसको घूमती हुई नजर आ जाती है। उसको देखकर वह जल्दी से अपने महाराज किंग लॉयन के पास जाता है और सारी बात उसको बता देता है कि वह छिपकली इस समय कहाँ है। वह उसको बताता है कि महाराज, इस समय वह छिपकली झरने के पास टहल रही है। यह सुनकर वह जंगल का राजा शेर तुरंत उसके पास जाता है और दहाड़ कर बोलता है, अरे छिपकली,
तुम यहाँ से दूर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। छिपकली तो अकड़ू थी, कहने लगी, अरे जाओ, मैं तो अपना शिकार करती हूँ, किसी को क्या परेशानी है मेरे यहाँ रहने से। तो किंग लॉयन ने कहा कि नहीं, तुम मेरी प्रजा को इस तरह से समाप्त नहीं कर सकती। ऐसे तो इस जंगल के सभी जीव जानवर खत्म हो जाएंगे और मैं अपने जंगल में ये सब नहीं होने दूंगा। मैं अपने सभी जानवरों से प्यार करता हूँ, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तो छिपकली नहीं मानी। जब छिपकली नहीं मानी तो शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसको काटने लगा। जब छिपकली ने देखा कि यह शेर तो मुझे मार डालेगा, तो उसने फिर शेर से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी और तुम्हारे किसी भी जानवर को नहीं खाऊंगी। यह सुनकर शेर ने उसको छोड़ दिया और इस तरह वह उस हरे भरे जंगल को छोड़कर वहाँ से दूर चली गई। फिर वह वापस नहीं आई, मुड़कर भी नहीं देखा। तब तो बाज ने शेर को आकर बताया कि महाराज, वह छिपकली तो बहुत दूर चली गई है। तो उस जंगल के सभी पशु पक्षी बड़े खुश हो जाते हैं और अपने महाराज शेर को धन्यवाद करते हैं। कहते हैं, आपके कारण ही हमारी जान बच गई, नहीं तो वह छिपकली तो हमें कब का मार कर खा जाती। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिर से पहले जैसे ही हो जाते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी मेरे चैनल पर हैं। आप जाइए और उनको भी देखिए और सुनिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तो धन्यवाद बच्चों।